पर्वत को दुनिया के सबसे अद्भुत पर्वतों में से एक माना जाता है। ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। इसकी ऊंचाई 6,656 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से कम है। हालांकि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत की आकृति पिरामिड जैसी है। रामायण से भी इसका उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर जाती है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वे पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत शिखर पर चढ़ने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह आवाज सुनाई देती है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। यहाँ पर 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य की तरह है। दूसरा है राक्षस ताल नामक झील है, जो दुनिया के खारे पानी की श्रेष्ठ झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्रमा के जैसे है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र के बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक एक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या ऐसा इन्हें बनाया गया है। इस पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कहते हैं कि यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत में मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरंथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर कई बार 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है।
नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।